वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कैसारूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत। कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अब बैठिए बच्चे, आप ही का टाइम ज़ाया हो रहा है। अपनी कर्म भूमि को धर्म भूमि में बदलते चलो। एकाग्र जो देवियों, बड़ी मुश्किल से आपको मौका मिलता है। अपने कर्म क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बदलते चलो। कर्म तो हमने करना है, जीवन का आखिरी श्वास तक। सांस लेना भी कर्म है, चलना फिरना भी कर्म है, भोजन करना भी कर्म है, उठना बैठना भी कर्म है, सोना जागना भी कर्म है। पर भगवान अब कृपा कर रहे हैं कि इसको धर्म में बदल दो। अपने कार्यों को, अपनी डेली एक्टिविटीज को हम धर्म में बदले। कैसे? यही तो हमें बताया जा रहा है। धर्म क्या, जो भगवान जी ने अपने श्रीमुख से कहा है, उस तरीके से इरादा कर ले, उस भगवान के जो बताया हुआ है तरीका, उससे विचार कर ले और कर्म कर ले, वो धर्म में परिवर्तित हो जाता। धर्म किसे कहती है? जिसमें स्वार्थ ना हो, शुद्ध एकाग्र रहना। धर्म किसे कहती है? जिसमें परमार्थ सामने हर समय रखा हुआ हो। जैसे घर में आपके 6 लड़कियों के बाद लड़का हुआ, बच्चा हर समय आपके सामने रहता है। आप दफ्तर में गए तो ही बच्चे की शक्ल सामने नजर आ रही है, मुस्कुराता हुआ, मुंह में अंगूठा लिया हुआ। आप भूलते नहीं है, तरस तरस के लिया है। इसी तरह जो भगवान के प्यारे बन चुके हैं, भगवान के फरमान को भूलते ही नहीं। उनकी एक एक बात उनके सामने रहती है, भूले नहीं। भगवान जी की इस भावना को हम पूरा करें। जिन्होंने कहा सदा मेरा पे हम जिसे ध्यान करें। ये धर्म की शुरुआत भी है, धर्म का अंत भी है। क्या? अपना मन भगवान में जोड़ना। जैसे हमने महापुरुषों कहने पर अपने मन को समझाया, आप भी समझाइए कि मतलब टूटते फूटने वाले प्राणियों को क्या चिंतन करना, उनका व्यवहार करना, उनको सुख देना, उनसे सुख लेना। इतनी बात समझा लो। जिनका संपर्क हमारे साथ है उनको सुख देंगे जितना बार से बन पड़ेगा, और वो हमें सुख देंगे ही। प्रकृति का नियम है, कर भला हो भला। आप जब अपनी ओर से भलाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, उनसे भी आपको वैसा ही प्रत्युत्तर मिलेगा जैसे वो कर रहे हैं, जैसे आप करेंगे। तो लेकिन करना क्या है, धर्म क्या है? अपने स्वार्थ को छोड़ देना, अपने स्वार्थ को अपने मन में रखना, भगवान को सामने रखना। भगवान हमेशा याद आएंगे। भगवान भूलते हैं स्वार्थ में, भगवान भूलते हैं कामनाओं में, वासनाओं में, इच्छाओं में, और सबसे बड़े वैरी है हमारे राग और द्वेष में। सजनों में देवियों, इससे मन भूल जाते हैं, इससे हम भगवान को भूल जाते हैं। आप मन को समझाएंगे, बोलो इनका चिंतन क्या करना, ये तो थोड़े दिनों के लिए है, उसके बाद जा रहे हैं। इनका चिंतन हम करेंगे भी क्यों? इनके अंदर हम अपने आप को लगाएंगे भी क्यों? समझाओ अपने आप। जैसे हम अबोध बच्चे को समझा लेते हैं, इस तरह मन अबोध है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से ये नाम रूपों में ही लगा हुआ है। सुनना जरा मेरे भगवान की बात, इन्हीं में इसने अपने आप को फंसा रखा है, लगा। अब इनको बार बार सुन, मनुआ इनमें कुछ नहीं पड़ा हुआ, इनसे तृप्ति नहीं होनी। ये जा रहे गए अपना अपना कर्तव्य कर्म करके, हर एक व्यक्ति जा रहा है। जैसे हम कैंट में या सिटी के रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हो, हम देखते हैं लोगों की गाड़ी आती जा रही है, चढ़ते जा रहे हो, उतरते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं। वाह! इसी तरह पुराने जीव जा रहे हैं, नए जीव उतर रहे हैं, आए जा रहे हैं। ये चक्कर चलता रहेगा जब तक भगवान की इच्छा है। तो दाना आदमी, भगवान कहते 5वें अध्याय में, इससे कुछ काम नहीं होगा। दाना आदमी जब देखेगा कि ये आदि और अंत वाले हैं, कभी नहीं अपना मन लगाएगा। इतने सियाने बन जाओ। ये सारे प्राणी पदार्थों का आदि है और अंत भी है। देयर इज बिगिनिंग एंड मस्ट बी। बस इतना मन को समझा लीजिएगा कि जो आद अंत वाले प्राणी पदार्थ हैं, उनका चिंतन नहीं करना। जिन्होंने इनको बनाया है वो मेरे भगवान है, वो हमारे इष्टदेव है, वो हमारे गीता के अनुसार माता पिता है, वो हमारे सर्वे सर्वा है। स्वयं सर्व मन देव देव। जुटा लो मन को उसके ऊपर, बस जुटा लो अपने आप को। अब भगवान का चिंतन जारी होगा, चाहे कुछ भी काम कर रहे होंगे। भगवान का चिंतन जारी से नाना प्रकार के गुण आप में आ जाएंगे। गुणों को लाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। मेरे सजनों, मेरे देवियों, आजमा भी रहो, भगवान आपको और आजमाने का मौका दे।
जब प्रभु का चिंतन होता है तो अपने आप ही भगवान में जो नाना प्रकार के गुण है वो हमारे आएंगे। जब आपको अपने भैया का याद आती है तो भैया के घर वाली भाभी की याद भी आएगी, उसके 2 लड़के लड़कियां वो भी आंखों के सामने आ जाएंगे। क्यों? भैया आपके अकेले थोड़ी है, भैया संबंधित है पत्नी के साथ, पत्नी संबंधित है बच्चों के साथ, और आप संबंधित है भैया के साथ। आप किसी अपनी सखी को याद करो, सखी के साथ उसके पति भी याद आएंगे और उसका एक काका वो भी याद आएगा। हाँ, यही एक नियम है भगवान का। जब हम भगवान को याद करते हैं तो उनके गुण भी अपने आप आते हैं, याद आते हैं। और मेरे से अगर पूछा जाए भगवान के विशेष गुण कौन सी हैं, ना 1 ना 2 बल्कि 3 उच्च कोटि का तप करके हमारे महापुरुषों ने कभी ना भूला, ये हमें 3 गुण बताए। क्या? सत, चित, आनंद। इसी को जरा आजकल में शुरू कर दीजिएगा, सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान सत्य है, भगवान चेतन है और भगवान आनंद की घर। बस कोई 4 बताने को कोई हजारों बता दे, लेकिन 3 मुख्य है बेटा, 3 मुख्य गुण है भगवान के। इसी पर अगर हम चिंतन करते रहे आपका मन महाराज जी को पूरा लग जाएगा। साथ ये भी चिंतन कर लेना कि भगवान ने बड़ी विचित्रता दिखाई। क्या? खुद तो सत्य है, पर जो सृष्टि बनाई असत्य है। सत्य क्या होता है? जो हमेशा रहे बेटी, जो हमेशा कल, आज और कल आने वाला, इन तीनों कालों में एक जैसा रहे, उसमें कोई फर्क ना आने पाए, रूप और रंग में और रस में, उसको सत्य कहते हैं। लेकिन प्राणी पदार्थ तो ऐसे है ही नहीं। आज हमें जो मीठा लगता है कल लगता है कड़वा है, कल वो कड़वा लगता है। आज हमें बहुत अच्छे लगती है, भगवान करिए हमेशा क्यों नहीं अच्छे लगते। हमारी अपनी बहनें शादी के बाद वो माँ बाप का प्यार, बहनों भाइयों का प्यार क्यों नहीं रहता? देख लीजिए आप, जो साड़ी आपको अच्छी लगी है, अभी आपने 1,500 रुपया खर्च करवाया है, वाह, तो ये 5-6 बार पहनने के बाद क्यों दिल नहीं करता? देख लो, ये भगवान का नियम है कि इन्होंने एक जैसा नहीं रहना और हमें एक जैसी खुशी नहीं देनी। दाना कहां इससे खुश काम। आप जैसे दाना, आप जैसी दूरदर्शिता से काम लेने वाली मेरी कल्याणकारी देवियां, इनमें अपने मन को नहीं लगाएंगी, इनका आपका मन उपराम हो जाएगा। इतनी सी बात मुझे मेरे गुरुदेव ने पकड़ाई, वही महापुरुष की बात मैं आपकी झोली में प्रसाद रूप में दे रहा हूं। रहना इनमें है, लेकिन इनसे हम इनमें तो चली नहीं, इसलिए इनका चिंतन ही नहीं करेंगे। ये है धर्म की शुरुआत, कह लो धर्म का अंत भी इसी में है कि मैंने केवल भगवान का चिंतन करना है, जो सत्य है, चित्त है, आनंद। संसार इसके उलट है, ये असत्य है, ये जड़ है और क्या है, दुखदाई है। क्यों ऐसा उल्ट बनाया? हमें तो महापुरुष इसका उत्तर देते नहीं तो कहावत तो ये है, जैसा पिता वैसा बेटा, जैसी माँ वैसी बेटी। क्योंकि जब लड़की होती है तो उसमें जब पैदा होती है, जिस समय पैदाइश की जाती है, उस समय लड़की में माँ का अंश ज्यादा जाता है और लड़के में पिताजी का अंश या खून ज्यादा जाता है, तब आपका लड़का पैदा होगा। ये भगवान ने को नियम बना रखा कि जब बच्चे की इच्छा से आपका मिलाप होता है, हाँ, अगर पिताजी का अंश ज्यादा गया लड़का होगा, अगर माँ का अंश ज्यादा गया तो लड़की होगी। कईयों ने बड़ी खोज की पर कुछ नहीं कर सके, ये प्रभु का अटल नियम है। तो लड़की में ज्यादा अंश के तो लड़की का स्वभाव आपकी तरह होगा, क्योंकि उसके शरीर के अंदर सेल, आपके सेल है, आपके जीवाणु ज्यादा, पिताजी का कम। और भगवान ने ऐसा नियम बना रखा है, पुत्र में बाप के सेल ज्यादा होते, इसलिए कहावत है, बेटा जाता है बाप पर, बेटी जाती है माँ पर। इसलिए बेटी को हम धी बोलते हैं, धी। धी संस्कृत शब्द है, हमारे मंत्र में आता है, गायत्री मंत्र में, धियो यो ना प्रचोदया। धी का मतलब धा में बड़ी की मात्रा, बुद्धि है, बु और आगे धी, बुद्धि। धी में माँ की बुद्धि और बेटी में पिताजी की बुद्धि। शाबाश। और अगर बेटा पिताजी की बुद्धि से भी आगे निकल जाए, सुपुत्र,
अगर बेटा पिताजी की बुद्धि के स्तर या लेवल या स्टैंडर्ड में रहे, पुत्र हाय भगवान न करे कि पिता के लेवल से गिर जाए, तो कुपुत्र, पुत्र, पुत्र और कुपुत्र। अगर पिताजी के बुद्धि से, पर पिताजी के बुद्धि से कब गिरता है, भगवान न करे अगर ये कुसंगत में पड़ जाए। कुसंग लग मरिए और संग लग तर्ग, बड़ी ध्यान देना चाहिए, ये बातें बड़ी गहराई की हैं। तो संसार इसके उल्ट है, भगवान सत, संसार असत, भगवान चेतन, संसार जड़, और भगवान खुशी के घर, जहान दुख का घर। क्योंकि ये जड़ है और चलायमान है। अगर संसार चलायमान न होता, पता नहीं संसार का क्या नक्शा होता, हमारी छोटी बुद्धि सोच भी नहीं सकती। ये चलायमान है, सदा एक जैसी रहती नहीं। और धोखा कितना है, जब किसी प्राणी पदार्थ को हम चाहती हैं तब हमारे मुताबिक होती है, और कुछ दिन के बाद जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो नियम ऐसा रब ने अटल बनाया है, क्या, उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। जरूर इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर पढ़ी, बड़ी शिक्षा मिलेगी आपको खास करके, क्योंकि अब आपने इम्तिहान के लिए नहीं पढ़ना, अपनी शिक्षा के लिए पढ़ना। क्या चोटी का नियम है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। सारी किसी प्राणी पदार्थ का प्रयोग करते जाइए, उसकी उपयोगिता कम होने लग जाएगी। शुरू में मां बताते या पिताजी बताते या प्रोत बताते, कोई नहीं बताता। ये प्राणी पदार्थ पे लट्टू न हो, वो इसका जितना हम चिंतन करेंगे, प्रयोग करेंगे, वो वैल्यू नहीं, वो रस नहीं, वो आनंद नहीं, वो एकाग्रता नहीं। इस तरह इंसान धक्के खाते जाएगा। इस प्राणी को जैसे भंवरा होता है, एक इंसान नर नारिकाल भंवरे की तरह है। इस फूल पे बैठा, रस चूस लिया, दूसरे फूल पर, तीसरे फूल पर, चौथे फूल पर, पांचवें फूल पर, करते करते शाम हो जाएगी, किसी फूल में उलझ जाएगा, सारी रात उसी में पट पट के मरेगा। ऐसा इस तरह नर नारियों का हाल है, जिनके पल्ले ज्ञान नहीं। कभी इस रूप पे लट्टू, कभी इस साड़ी पे लट्टू, कभी इस कांटे पे लट्टू, कभी इस रिश्ते पे लट्टू, कभी उसको अपना बनाया, कभी उसको छोड़ा, कभी उसको लिया। जिंदगी क्या है आजकल की, पकड़ छोड़, पकड़ छोड़। कभी किसी को पकड़ के चूस लिया मन बुद्धि द्वारा, कभी किसी को छोड़ दिया, कभी किसी को पकड़ लिया। दाना है, बड़े बड़े भाग्यशाली है वो जीव जो इन चीजों को पकड़ छोड़ करने की बजाय भगवान को पकड़ने की चेष्टा करते, क्योंकि अब ये रज जाएंगे, शेर हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। वरना दुनिया में भंवरे बने हुए हैं, बेटे मेरी भंवरी और मेरे भाई भंवरे, चूसते फिरती है। इस प्राणी पदार्थों की तरफ लगे फिरते हैं। इस तरह भगवान कहते हैं, लगने दो इनको, लगने दो, इसी से प्रगट हो आखिर में दुख। दुख ने तो आकाश से थोड़ा आना, हमारे ही चहीते जब वो रस नहीं देते, दुख के कारण बन जाते। खैर, अब महाराज जी कहती है, अपने कर्म भूमि को धर्म भूमि में बदलो, भला हो। महापुरुषों का मैं कितनी बार भला कराऊं, थोड़ा जो इतने विस्तार से बताया गया धर्म को उन्होंने 3 गुणों में बांट दिया। वैदिक सनातन धर्म 3 गुणों में बटा हुआ है, केवल 3 गुण। वैसे भगवान में अनेक गुण, महापुरुषों का इसमें भगवान का स्पष्ट अनुभव होता है, सचित आनंद। क्या भगवान को समझे ये सत्य, ये जात सदा रहने वाली है, पर जो नजर आता है ये जा रहा है, असत्य है। भगवान चेतन है, पावर का घर है, उन्हीं की शक्ति से सारे प्राणी पदार्थ का ये 84 लाख की योनियां अपना अपना काम सुचारू रूप से संपन्न कर रही है। भगवान अनंत के घर है, जो उस सत्य और चेतन की ओर हम अपने मन को लगाती हैं तो आनंदित होते जाती हैं, बुद्धि आपे से बाहर होती जाती है, और मन अवस्था के क्या वर्णन करें, जो कि ये अनुभव करने योग्य। अब जहान की ओर जाती है तो जहान में अवगुणी अवगुण है, काम क्रोध वो लोभ अहंकार निंदा मत्सर चोरी यारी हवा बुगुस कीना राग द्वेष भरे पड़े हैं। जितना आप इनके पास जाएंगे इनसे यही मिलेगा। भगवान की ओर जाएंगे तो उनमें गुण है, गुण आने लग जाएंगे। तो अनेक गुण, 10-12 गुण तो विशेष कराए थे, मैं उनमें पर 3 गिना रहा हूं। लेकिन अगर जहान की ओर जाते हैं अवगुण है तो आप पे अवगुण आएंगे। आजकल 99% नर नारी जहान की ओर जा रहे हैं, इसलिए आप देखेंगे उनमें अवगुण है। राग द्वेष तो खास सब पर भरे पड़े हैं।
अगर राग द्वेष भरे पड़े हैं तो बाकी अवगुण भी जरूर होंगे। अगर कहीं आपको वृक्ष के साथ, दीवार के साथ या किसी कोने में ततैयों का छत्ता नजर आता है, छत्ता इतना बड़ा, हाँ, तो जरूर अंदाजा लगाइए इसमें पता नहीं कितने तकिए भरे पड़े होंगे। छत्ते को देख करके तकियों की याद आती है। हाँ, इस तरह जहान को देखकर जहान के अवगुणों की याद आनी चाहिए। 5 तो विशेष अवगुण है ही, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार या राग द्वेष। ये फिर अपने साथ अनेक मिला देंगे। अनेक जहां राग द्वेष होगा तो बात धीरे करके अनेक अवगुण हो जाएंगे। इसलिए आज नर नारी दुखी है क्योंकि अवगुण बढ़ते जा रहे हैं, और जो भगवान की ओर बढ़ते जा रहे हैं तो उनमें राग सबसे पहले जलता है। उनको समझ आ जाती है मेरी गलती थी, राग में करूं जो मेरी अपनी चीज हो, जो मेरी अपनी चीज हो उसके साथ राग करूं। अपनी तो जहान में कोई भी चीज नहीं, कोई भी चीज अपनी नहीं। क्यों? अपनी हो तो मेरे साथ हमेशा रहे। अगर काया मेरी अपनी होती तो कल मैंने पूरी कोशिश की कि मैं मिस न करूं, मैं जनता को भगवान की वाणी दूं, लेकिन नहीं, अपनी काया नहीं ना है ना, किसी की काया या संस्कारों की काया या कर्मों की काया या भगवान की काया। अपनी हो तो हम इसे बिगड़ने न दे, खराब न होने दे। अपना बेटा हो तो बीमार न हो, अपनी पत्नी हो तो ठीक रहे, पर ये अपनी चीजें ही नहीं, हमारे बस की बात ही नहीं है। अभी थोड़ी देर एक रो रही थी, मेरी माँ चलेगी, बेटी ना जाने देती। क्या कह रही हो बाबा, मेरे बस चले कि मैं मर दूंगी अपनी माँ नू। जहां बस नहीं चलता उनको अपना क्यों कहते? इतनी तो बात अपने आप को समझा लो ना। जहां वक्त नहीं चलता, हाँ, उनकी सेवा करने वो टिक तो नहीं सकती ना। अपनी को माने कि ये मेरी नहीं है, मेरे भगवान ने मुझे सदप्रयोग के लिए दी है, फिर तो बड़ी जल्दी आपका राह खत्म हो जाएगा। आओ, अब भगवान जो उपदेश दे रही है वो क्या दे रही है? अपनी कर्मभूमि को धर्मभूमि में बदलो। लो, महर्षि वेदव्यास महाराज जी के चरणों में मेरा और आपका बार बार नमस्कार। बार बार सुना व्यास जी की दया से तमाम श्री कृष्ण योगेश्वर का कलाम, उसे याद करता हूँ मैं बार बार, तो दिल शाद करता हूँ मैं। वाह वाह संजय, वाह, तेरे अनुभव का हम भी लाभ उठा रहे हैं। इन्होंने धर्म को 3 भागों में बांटा। वैसे धर्म पर मैं बोलता जाऊं तो 1 महीना कम से कम लग जाएगा। जो मनु महाराज जी ने परिभाषा की, जो मेरे भगवान जी ने परिभाषा की, अब तो ये सारा उपदेश ही धर्ममयी है। सारा उपदेश धर्ममयी, गीता धर्ममयी है। पर मैं आपको 3 बताता हूं जिसमें हमारा बेड़ा पार हो जाता है। धर्म की ये 3 गुण याद रखने में देवियों, एकाग्र होकर के। धर्म के मुख्य रूप में मैं कह रहा हूं, गौण रूप में नहीं, मुख्य रूप में 3 गुण है। हाँ, कौन कौन से? सुनो। सत्यम, अच्छा ध्यान देना, सत्यम, ब्रह्मचर्यम, बैठाते जाइए। सत्यम, एक उंगली मैंने उठा ली। धर्म के 3 मुख्य गुण, जो अपने कर्म क्षेत्र को धर्म में बदल रहा होगा उसमें सत्य का गुण आ जाएगा। ब्रह्मचर्यम समझाता हूं, और तीसरा ध्यान सुनना, अहिंसा। वारे वैदिक हिंदू धर्म कमाल कर गया तू। सत्यम, ब्रह्मचर्यम, अहिंसा, ये धर्म के 3 मुख्य गुण है। कल्याणकामी सज्जनों, कल्याणी मेरी देवियों, अब जरा थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूं, आपको ये बात समझ आ जाए। जिसने 3 पकड़ लिए सारा धर्म वहां आ गया। अगर किसी की छोटी सी उंगली को कस के पकड़ के खींचो, आप देखेंगे सारा शरीर आपकी ओर आ जाएगा, क्योंकि जो अंग आपने पकड़ा है उस अंग के साथ सारे अंग संबंधित है। तो एक अंग को पकड़ लो, सारा शरीर आपकी ओर खिंचा जाता है ना। 3 गुणों भगवान करे हम पकड़ ले हमेशा के लिए, सारा धर्म इसमें आ गया। 3 गुणों को जो अपनाए हुए है, जिस पर हम प्रकाश अभी डाले हुए देखेंगे, हाँ, वो सारा धर्म उसके अंदर आ जाता है। उसके जहां भी वो काम करेगा वो धर्ममयी होगा, भगवान की बड़ी कृपा होगी। ऐसा ही सार निकाला है हमारे महर्षि वेदव्यास जी ने। जहां कृष्ण है
वहां धर्म है, जहां धर्म है वहां विजय। जहां कृष्ण वहां धर्म, और जहां धर्म वहां विजय। इतना आदर विजय किसी भी काम में, ये नहीं कि दौड़ लड़ रहे हो तो उनको विजय हुई। जो भी काम आपने हाथ में लिया विजय होगी, हार कभी हो ही नहीं सकती। शादी किया इस आधार पर, धर्म के आधार पर विजय, मां बनी हो विजय, पिता बने हो विजय, भगवान की ओर बढ़ने लगे हो तो आपकी विजय, हार हो ही नहीं सकती। क्योंकि जहां है कृष्ण मेहरबान, सब कुछ आपके पास है। आओ 3 गुणों पर जरा विचार विमर्श मिलजुल के करें। सत्यम, धर्म के प्यारे में सत्य की ओर झुका हुआ मन और बुद्धि हो जाएगी। सत्य तो एक ही है, सत्य 2 नहीं होते, सत्य 3 नहीं होते, सत्य 4 नहीं, सत्य एक, उसको हम भगवान कहती हैं। सत्य की मैंने परिभाषा अभी बताई थी, जो हमेशा रहे। हमेशा का मतलब 3 समय, 3 काल में, भूतकाल जो गुजर गया, वर्तमान और भविष्य, आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, आपका माजी, हाँ जमाना हाल और जमाना मुस्तकबिल, इन तीनों में जो रहे, तो जब आपका मन और बुद्धि सत्य या परमात्मा की ओर झुका रहेगा, अगर आपका मन भगवान की ओर झुका हुआ है, तो जहां भी आप काम करेंगे भगवान का रस, भगवान का नाम, भगवान के प्रेम में कर रहे हो। क्या निचोड़ निकाला है बेटे, निचोड़। अगर आप में सत्यता आ गई है कि केवल आप, मैंने जिंदगी अपने मालिक के लिए काटती थी, पहले मैं कंचन कामनी कीर्ति के लिए काटती रही, इस उसके लिए काटता रहा, राग द्वेष में भर के काटता रहा। आप केवल अपने भगवान जी को अपने सीने, अपने जिगर, अपने रग रग में बसाते हुए, लबों पे उनका मधुर नाम लेते हुए मेरे काम करना है। भगवान जी के इन शब्दों को मेरे चरितार्थ करना है। फकत मेरी खातिर तू हर काम, दुकान आपकी भाई, सर्विस आपकी, भगवान को जाननी चाहिए आपका, लेकिन भावना बदल जाएगी। पहले हमारे क्रिया में भावना थी मोह की, बाल बच्चों की, पति पत्नी की, अब भावना में मेरे भगवान आ जाए। आप ही के लिए मेरे प्रभु, केवल आपके लिए मेरे मालिक, प्रभु मैं तो आप ही का हूं ना, केवल आपके लिए मुझे जुटना और लगना है। देखना मन बुद्धि जिधर झुके होती हैं, हमारे भगवान कहती हैं वो उसी का बना होता है। जैसे मैंने कई बार कहा, जिस लाइन के ऊपर सिग्नल गिरा होता है तो वो उसी लाइन पे गाड़ी आने वाली है। और 2 ही लाइन होती है, मेन लाइन और लूप लाइन। अगर मेन लाइन का सिग्नल है तो गाड़ी मेन लाइन की ओर आ रही है, लूप लाइन का सिग्नल अगर लोड हुआ है तो उसी की तरफ गाड़ी आई। तो मन बुद्धि कहाँ झुके हुए, अपने आप को देखते रहा करो, हमारे मन बुद्धि कहाँ झुके हुए हैं। जिधर झुके होती है उनकी याद बार बार आती है, याद करनी नहीं पड़ती, अपनी आप ही आती है बेटे, ऑटोमेटिकली भगवान की याद आएगी। अच्छा, अपने आप ही भगवान का सिमरन होगा। जिधर मन बुद्धि झुके हुए, पूछो मेरे से, पूछो मन बुद्धि कहाँ झुक जाती हैं। मन बुद्धि के झुकने का कब झुकती है, जिसको आप महत्ता देंगे है, जिसको महत्ता, इंपॉर्टेंस, अहमियत, तो हम महत्ता किसको देते हैं। बस इनकलाब आ गया। अगर ये सवाल मन में आ जाए, क्या हम महत्ता देते किसको है, जिसको महत्ता हम उसको देंगे अगर मन ये मान जाए कि इसकी प्राप्ति में मुझे शांति ही शांति मिलेगी, इसकी प्राप्ति में मेरा कल्याण ही कल्याण है। बस मन बुद्धि चुप गए। हमने अपनी भूल से, भ्रांति से समझा कि प्राणी पदार्थों के प्राप्त करने में हमारी शांति शांति, हमारा आराम ही आराम है। अब लग रहा है पता नहीं, प्राणी पदार्थ तो चलायमान है, भगवान को अपना बना लेने में हमारा कल्याण छिपा है। तो मन बुद्धि बस पुरुषार्थ करने की आपकी जरूरत कोई नहीं है। जिसकी महत्ता या इंपॉर्टेंस बढ़ाओगे, मन बुद्धि फौरन उधर झुक जाएंगे। जौन सी लाइन नीचे पॉइंट मैन यानी कांटे वाला जौन सी लाइन खींचेगा वही सिग्नल नीचे गिर जाना, दाएं का दाएं का, बाएं का बाएं का, क्योंकि उस लाइन, उस तार के साथ ऊपर वाला सिग्नल कनेक्टेड है। जिसकी तरफ, जिसकी महत्ता आपने बढ़ाई, बस लो मन वहीं गया। इसलिए हमारे महापुरुष कहती हैं, आपने जहान की महत्ता बढ़ाई, एकांत में बैठ करके दोबारा सोचो, रिकंसिडर, 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 पुनः विचार कीजिए, पुनः विचार कीजिए कि आपने भूल से जहान की महत्ता बढ़ा ली है।
जहान महत्ता बढ़ाए जाने योग्य नहीं है। जैसे आपने अपनी बेटी की कहीं मंगनी की तो किसी को लगा पता, आपके पास आई, कमली ये यहाँ मंगनी की है, खानदान बहुत अच्छा, बहन भाई उसके बड़े अच्छे सर्वर में, यही तो देखा है, लड़की बहुत पढ़ी हुई है लेकिन उसको तो बीमारी लगी हुई है बीमारी, उसका एक फेफड़ा तो गला जा रहा है टीबी की, हाय में मर गई, हमारी तो रस्में भी हो गई तो उसको टीबी है, चलो डॉक्टर के पास पूछो जाके जिसकी इलाज करा रही है, तो रिश्ता फौरन कड़क कर दिया, पता लग गया वाकई टीबी है। संसार में सारे गुण होंगे लेकिन एक ऐसा अवगुण टीबी की तरह है, क्या ये दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, दिन प्रतिदिन जा रहा है। जिसको टीबी ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है तो वो धीरे करके खाया जाता है, जैसे पानी में पड़ा हुआ पतासा घुलता जा रहा है, वो भी घुल रहा होता है। टीबी 3 प्रकार की होती है, एक तो फेफड़ों की टीबी खाए जाएंगे, एक हड्डियों की टीबी खाए जाएंगे, एक बुद्धि की टीबी खत्म हो जाएगी। 3 टीबी, फेफड़े, हड्डियां और तीसरा आपका ब्रेन, तीनों गए। जहां ये गंदे कीड़े लग जाते हैं इसमें धीरे करके ये खत्म हो जाता है। जहां में एक ही टीबी काफी है, ये चलायमान है, ये टिकता नहीं है। चानों ने कहा इसकी तरफ बार बार ध्यान दे लो, एक अवगुण बड़ा जबरदस्त है, बड़ा दोस्त अवगुण, इसमें टिकना ही नहीं है। अब आपका मन नहीं लगेगा, आप इसकी महत्ता बढ़ाएंगे नहीं भाई, अब आप इसका मन इधर ही लगेगा, क्यों महत्ता बढ़ाए, ये तो जाने वाला है, मरे हम तब भाई इसको टिका हुआ समझ करके, जब टिका हुआ समझते तब सुखदाई नजर आती है, सुखदाई ने तब अब लट्टू हो जाती है, तब दिन रात एक करे कितनी मेहनत की, या गुसाई जी के शब्द बोल दूं, कितने हमारे संत शिरोमणि तुलसीदास महाराज जी हमारे पर कृपा करते हैं, जितनी प्रीत हराम से इतनी हर से हुई, कमले जितनी तूने महत्ता इस संसार की बढ़ाई है, अगर संसार बनाने वाले के साथ अपना मन लगा लेता इतनी महत्ता उसकी बढ़ाता, जितनी प्रीत हराम से इतनी हर से हुए, चला जाता वैकुंठ में, वाको पल्ला न पकड़े कोई, कोई बाधा न बन सकता तेरे मार्ग में, अगर तू उनकी तरफ मन लगा लेता, कोई भी बाधा न बनता। ये चोट मारी थी गुसाई जी को, गुसाई जी की श्रीमती रत्नावली ने है। अगर जीवनी पढ़ी हो रामायण में तो नहीं पढ़ी तो आज ही मेरे कहने पर घर में रामायण पढ़ी, शुरू में उनकी जीवनी है, जाके पढ़ो, कितने अच्छे ढंग से लिखी। शुरू में गुसाई जी संत नहीं थे, शुरू में गुसाई जी एक बिल्कुल ही साधारण जीव थे। साधारण जीवों को नाम रूप के साथ बड़ा प्यार होता है, इनको भी अपनी पत्नी के साथ बहुत ज्यादा प्यार हो गया, बहुत ज्यादा प्यार। अच्छा, इतना प्यार हुआ कि हाथ लेना घर में जाकर के पत्नी को पियर यानी मायके भी नहीं जाने देते थे, नहीं मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मुझे घोटू आता है, यहाँ घोटू पता नहीं मेरे गला कोई दबा रहा है। शारीरिक प्यार हो तो ऐसे आदत है, आपको भी अगर श्रीमान के साथ प्यार हो दिल नहीं लगेगा कहीं, ये प्यार ही ऐसा गंदा और खराब करने वाला। मुझे घोटू आता है, मैं नहीं भेजता। माँ बाप ने बहुत लिखा, बेटी आखिर तो मेरा अंश है, मेरा भी दिल करता है, अपने जवाई को भी लिखा, पुत्र हमारी भी तो है ना, माना तेरी है पर दिल हमारा भी करता है, हमारा भी कोई दिल है, दिल नहीं खून पानी नहीं हो गया, हमारा दिल करता है मैं अपनी बच्ची को देखूं, मैं चूमूं, मैं प्यार करूं, मैं दुख सुख उसकी सुनूं, लेकिन क्या करूं, मैं निंदा तो नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोगों ने गुसाई जी से बड़ा लाभ उठाया, आने वाली पीढ़ियां बहुत लाभ उठाएंगी, फिर भी गुसाई जी नहीं भेजते थे। आखिर मां बड़ी पुत्र, एक एक भाई था रत्नावली का, बेटे मेरा कहना मान, हाँ मेरी जान निकलती है, मेरी बेटी को लेके आ। अच्छा माँ, मेरा खाना हराम, आके यहीं खाऊंगा रोटी, मैं अपनी बहन को लेके आऊंगा। जब उतरा मेरे से नहीं रहा जा रहा, मैं अंदर से पता नहीं कुछ हो रहा है, मुझे गट, माँ मैं लेके आऊंगा। तू पूरा विश्वास करके मैं सका भाई उसको लेके आऊंगा। तो आप जानती है, जहाँ चाह वहां, मैं चाह वो पीने वाली नहीं कह रहा, चाह मैंने बर्निंग डिजायर, चाह मैंने गर्मा गर्म इच्छा, मां मैं लेके आऊंगा। ठीक, भगवान ने मौका कैसे दिया, उस दिन व्रत था एकादशी का, तो कोई फल फूल लेना होता है, तो श्रीमती ने उसमें उनको भेजा कि आप फल लाइए, भगवान मौका देते। इतने में घोड़े पर भाई भी आ गए, जी भर के रोया बहन भाई ने,
अब क्या माँ तो तेरी मोई के मोई, हाय ये दुर्दशा तेरी माँ को ही पड़ी है। मैं क्या करूं, ये भेजते नहीं, मैं खुद रो रो के मेरी आंखें देख ला कैसे अंदर धसी पड़ी हैं, देख रहा हूं। बहन वो सेहत ही नहीं तेरी जो जैसे हमने भेजा था। फिर आपके मैं भी जाना चाहती हूँ। फिर मेरा कहना मान, हाँ लगा ताला इस घर को, चाबी दे पड़ोसन को, हाँ बैठ मेरे घोड़े पर, मैं हवा कर दूंगा और घर में पहुंचा दूंगा। बिल्कुल इसी तरह हुआ। पहुंच गए इधर गुसाई जी, तो अब मैं गुसाई जी कहूँ तुलसीदास कहूँ, घर में आए, दिल नहीं लगा, रातों रात चल पड़े। वो भी पहुंच गए, आधी रात को पहुंचे और वो बाहर निकली, आप आ गए, मैं अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखलाऊंगी, आप एक दिन भी नहीं रह सकते। बड़ी रोई, ये मुझसे पूछेंगे कौन आया, मैं क्या बताऊंगी। उस वक्त भगवान ने, रत्नावली कवित्री थी, कवित्री होती है जो कविता बनाए, उनके मुंह से ये 4 लाइनें निकला, अस्थि चरम मैं देह ये जा में ऐसी प्रीति, हार मास जाम मल मूत्र का ये थैला जिसके साथ आपका इतना प्यार हुआ पड़ा, अस्थि चरम मैं दे ये जा में ऐसी प्रीति होती जे श्री राम में होत न तब भाव बीती। इतना प्यार अगर राम के साथ कर लेते इस भव सागर से निकल न जाते। रत्नावली 3 बार कलाया गुसाई जी ने। रत्नावली पर फिर कहा, लादना मत आपको दौड़ू आयो साथ, दिख दिख कैसे प्रेम को कहां कहूं नाथ। अस्थि चरम में देगे जामी ऐसी प्रीति होती जे श्री राम में होत न तब भाव बीती। इस संसार की गंदी वृत्तियां कब की छूट गई होती अगर राम के साथ आप इतना मन लगा ले। चल हमारी दूसरी मंजिल से छलांग गुसाई जी हो गए। और आज उनका राज्य हमारे मनो पर हो गया। हिंदुस्तान के लाखों श्रद्धालुओं पर रामायण के माध्यम से गुसाई जी राज कर रहे हैं, करते रहे। इतनी बड़ी देन दे गए गुसाई जी रामायण के रूप में, धार्मिक पीढ़ियां उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकती, हम उनका कर्जा नहीं चुका सकते। रत्नावली का भी इसका बहुत बड़ा हाथ, जिन्हें वैराग की चोट मारकर गुसाई जी को उच्च कोटि का संत शिरोमणि बना दिया। समय की बात है, बस ये असलियत की पहचान हुई। मन किया भगवान की, मन महत्ता भगवान की बढ़ाएगा। आप भी समझाते रहा करो कि मनु अगर जिंदगी काटनी है तो भगवान के साथ काट, उनके साथ क्या काटनी। यही मीरा जी की बात याद करा दूं जो मुझे बड़ी शिक्षा देती रहती है। राणा के तंग करने पर आकर राणा ने एक दिन उसकी कलाई पकड़ ली। मीरा एक बार मुझे बता तो दे, क्या मैं तेरा पति नहीं? मैंने कब अस्वीकार किया कि आप मेरे पति नहीं? क्या मैं एक गरीब हूं, एक राजा नहीं हूं? क्यों नहीं? मैं भली प्रकार जानती हूं, मुझे नाज है, गौरव है कि मैं एक राजा के संग ब्याही हूं। क्या हमारे खानदान में इज्जत इतनी नहीं? बहुत बड़ी इज्जत है, मेरे बाप से भी आपके बड़ी अच्छी इज्जत है। फिर मीरा तू मुझे अपना क्यों नहीं समझती? तुझे है क्या? मैं बचपन से गिरधर गोपाल भगवान को अपना बना चुकी हूं, तो फिर मुझे नहीं समझती। मैं शादी को करवाई, शादी तो मैंने की है, मेरे माँ बाप ने आपके संग कर दिया, तो मेरा तेरे पर कोई अधिकार नहीं। सुनो कल्याणकामी मेरी देवी, तुम्हें कौन सुनाएगा? क्या मेरा तेरे पर कोई अधिकार नहीं? कौन कहते नहीं अधिकार? पूरा अधिकार है। लेकिन राणा जी एक बात है, क्या मेरे तन पे आपका अधिकार है पर मेरे मन पे आपका अधिकार नहीं है। और सुन लो नेक जीवो और नेक देवी हो, मेरे तन पे हो, तन और मन को अलग किया बैठे गए। तन और मन को अलग कर दिया हमारी उच्च कोटि की वैरागन मतवाली मीरा ने। तन पे आपका अधिकार होता है, मन पर तो मेरे गिरधर गोपाल का अधिकार है। तन काम में मन रहे, साकार रूप ले लो भगवान के फरमान का, अपने इष्ट देव जी के फरमान का बिल्कुल साकार रूप, तब पे आपका अधिकार हो सकता है, मन पे नहीं। कैसा मन, कैसा तन? ये तन आपका है, पूरा अधिकार है। तो जानती है मेरा कहना ना मानने से क्या होगा? बड़ी प्रकार जानती हूँ, मौत।
उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूं। तुम मौत के लिए भी तैयार है? हाँ। आप किसको मारोगे? मेरे तन को टुकड़े कर दो, और मन तो मेरे गिरधर गोपाल का है। ये मन मैं किसी और को नहीं दे सकती। मीरा तो क्या कह रही है? उस समय जो उसने कहा, मुझसे ले लो प्रसाद के रूप में। राणा जी, मैं मजबूर हूं। आप अपनी जगह मजबूर है, पर मैं आपसे ज्यादा मजबूर। तुझे क्या मजबूरी? तू एक महाराजा की पत्नी बनी है, तुझे क्या? मुझे बहुत मजबूरी है। मैं बचपन के अपने गिरधर को नहीं छोड़ सकती। मैंने बचपन में ही पकड़ा हुआ है। कैसे बचपन में? एक बार हमारी राणा सुनो क्या, एक बार हमारी गली में से ना किसी की शादी हुई। हाँ, मैंने कोठे पे चढ़ के माँ के साथ देख रही थी। अच्छा, फिर मैं उस वक्त बालिका थी। अच्छा, फिर मैंने पूछा, माँ ये शोर क्या मच रहा है? बेटी किसी की शादी हुई है। तो मैंने कहा, माँ शादी किसकी होती है? वो देख रही है लड़की जिसने कपड़ों में अपने आप को लपेटा हुआ है। हाँ, और उसके आगे वो जो दूल्हा जा रहा है, हाँ इसके साथ इसकी शादी हुई है, इसके साथ शादी हुई है। तो मैंने माँ का दामन पकड़ के कहा, राणा जी क्या कहा? वो तो रस आ रहा उसको। क्या कहा अपनी माँ को? मैंने कहा, माँ मेरा दूल्हा कौन है? बचपना। मेरा दूल्हा कौन होगा? कमली बेटी। तेरा दूल्हा। मैं जिद में आ गई, माँ मुझे नीचे लेके आ गई। मुझे छोड़ नहीं माँ, मेरा दूल्हा कौन बनेगा? जब मैंने 3-4 बार कहा, माँ बेचारी तंग आ गई, मैं अपनी बालिका को उत्तर क्या दूं? तो वो मंदिर के कमरे में ले गई और कहा, तेरा दूल्हा ये गिरधर गोपाल होगा। तो वो माँ ने मुझे वो छोटी सी मूर्ति उठा करके दे दी। मैंने छाती से लगा दी, मैं आपकी दुल्हन हूँ, आप मेरे दूल्हा है। तो धीरे धीरे मेरी ये भावना, मेरा प्रेम, मेरी श्रद्धा इनके प्रति बढ़ गई है। आप अपनी जगह मजबूर है, मैं अपनी जगह मजबूर। मैं बालिका थी जबकि ये भाव मेरे मन में दिखा रही है कि मेरे ये दूल्हा होंगे। अब आप तन के दूल्हा तो जरूर है, पर मेरे मन के दूल्हा नहीं बन सकते। परमात्मा करे हमारे पर भी यही प्रभाव पड़े। तन द्वारा तो हम किसी का भी काम नहीं छोड़ेंगे, हम सबके काम कर देंगे, सबके ऋण उतार देंगे। पर हम मजबूर होते जा रहे हैं ये समझ करके कि जब संसार ही चलाए माने इसको मन भी क्या दे। तब उस समय मीरा ने ये बहुत कल्याणकारी शब्दों का प्रयोग किया, भाव का प्रकट किया। राणा जी, उस पति को मैं क्या करूं जो जन्मे से मर जाए? क्या कहा मीरा? कुछ खुशी में और कुछ क्रोध में। क्या कहा? उस पति को मैं क्या करूं, क्या वरूं? उस पति को मैं क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए? मीरा मरेगी सांवरिया, मारा चूड़िया अमर हो जाए। कितने साधारण शब्द है और कितना भाव गंभीर है। मीरा मरेगी सांवरिया, मारा चूड़िया अमर हो जाए। मैं अपने आप को अमर कर देना चाहती हूँ, गिरधर गोपाल को अपना बनाकर। राणा जी आप आज हैं और चंद दिनों के बाद नहीं रहेंगे, तो तू रह जाएगी, मैं भी नहीं रहूंगी। लगी तो चोट राणा को, पर रजोगुनी की चोट पानी पे लकीर की तरह होती है, सतोगुनी की चोट पत्थर पे लकीर की तरह होती है, संसारी आदमियों की चोट लकड़ी मिट्टी पे लकीर की तरह होती है। पर पानी और मिट्टी की लकीरें तो सजनों और देवियों मिट जाती हैं, पत्थर की लकीर कहाँ मिटे? ये लगाए न लगे और बुझाए ना बुझे। और मेरी देवियों, मेरे सजनों, तो सत्य की ओर मन झुक जाए, धर्म का पहला अंश कि सत्य की ओर मन लग गया, ये समझते हुए कब ये असत्य है, ये असत्य है, दुखदाई है, ये बार बार कहोगे तो मन हटेगा। ये तो कई जन्मों में चिपका हुआ है। जैसे आयकर चिटिक्कर होती है, चिटिक्कर एक बार लगा दिया तो छोड़े कैसे? लीड को एक लीड ले लो, कर लो गिल्ली, उस पर रगड़ो, छूट जाएगा। क्योंकि उसमें जिस चीज ने जमा रखा है, पानी उस जमने वाली चीज को ढीला कर देता।
तो जिसमें मन हमारा स्टिकर की तरह स्टिक हुआ पड़ा है, भगवान जी के विचार जहान का अगर आप दीजिए, बस मन छूट जाए, मन गया मेरे बेटे। अगर संसार की असलियत समझाई जाए मन को, तो मन संसार से उपराम हो जाता है, मन संसार से खट्टा हो जाता है। यही एक तरीका है, बार बार जो भगवान ने कहा कि संसार जन्मों से हमारे पीछे पड़ा हुआ और हम डसे पड़ेंगे। भगवान ने 15वें अध्याय में यही कहा है, वह क्या 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 है, वह शमशीर तजरीद से काट, वैराग के कुल्हाड़े को लेकर के इसे काट, फिर तो मेरी ओर आके कहे परमेश्वर की, प्रभु मैं आपकी शरण लेता, प्रभु मैं आपकी शरण लेती हूँ। अगर आपकी पहले शादी हो चुकी है, हाँ, अगर आप वहां नहीं बसना चाहती तो पहले तलाक दे। तलाक का मतलब हिंदी में क्या बोलती है? संबंध विच्छेद। जो संबंध बनाया उसको टुकड़े करो, विच्छेद करो, हाँ, तब नया संबंध बनेगा। हमारा भी यही हाल है, हमें संसार से मन हटाना, संबंध विच्छेद या डाइवोर्स करना, संसार को डाइवोर्स, क्योंकि ये धोखे देने वाला है, ये टिकने वाली चीज नहीं है। तो इधर से संबंध विच्छेद या डाइवोर्स होगा, तब हमारा पूरा मन भगवान के संग लग जाएगा। अगर आप किसी की से संबंध विच्छेद नहीं करती, हाँ, अगर आप लीगली कानूनन नहीं कागज लेती अपना कचहरी का कि मेरा इससे कथा ताल्लुक हो गया, मेरा संबंध, तब दूसरे साथ शादी करोगी तो हथकड़ियां लग जाएंगी, दोनों को जेल के अंदर। आकर कई दुर्घटना हुई पड़ी थी, नहीं रह सके, शादी कर ली, उन्होंने दावा कर दिया, दोनों अंदर, दोनों ही जेल खाने के अंदर। तो पहले संबंध विच्छेद, जीव पूरी तरक्की करते, भजन भी करते, सेवन करते हैं, इधर से पूरा मन हटाते, इधर मन नहीं देना था, तन देना था। तन द्वारा हमने सारे काम करने थे, बताए नहीं किसी ने, हमारा मन भी गया तो हमारा तन भी गया। मोए हम तब कब, जब इनको तन न दे के मन भी दे गए थे। भगवान का ये फरमान, आपको मेरे भगवान की कसम, आपको मेरी गीता की कसम, बिल्कुल आप भूलना, आपको गीता की कसम, इन सज्जनों को मेरे भगवान की कसम। भगवान का ये फरमान नहीं भूलोगे तो भगवान आपको छाती से लगा लेगा, छोटे बच्चे समझ करके आपको उठा लेंगे। क्या लगाए जो महसूस, क्या होता है इससे? जायल हुई अक्ल आया सवाल। या भली प्रकार दोष लोग जानते हैं कि जो इन्हीं का चिंतन करता रहेगा, मन भी मरेगा, बुद्धि भी खराब हो जाएगी, धक्के खाएंगे गलियों मोहल्लों में और नाना प्रकार की योनियों में। सर इतना सारा कि इनका चिंतन करते करते जीव कहां से कहां निकल गया, इनका चिंतन करते करते जीव कहां से कहां निकल गया। हाय गाय हाय गाय हाय गाय, एक सिगरेट पीने वाला कहां से कहां निकल गया, नाना प्रकार के नशे कर रहा। पहले सिगरेट का नशा लिया, धीरे करते 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 कौन से कहां, घर बर्बाद, सोना घर का बर्बाद, इज्जत बर्बाद, सेहत बर्बाद, ओए होए। अब कुत्तों की तरह बाजारों गलियों में कहीं नशा पी के धक्के खा रहा होता। आहा, इसी तरह थोड़ा सा हम चिंतन शुरू करें संसार के प्राणी पदार्थों का, तो इन्हीं के संग हमारा काम बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा, और गंदी गंदी वृत्तियां आकर पकड़ के हमारे बुद्धि का, हमारे मन का, हमारे तन का, हमारी खुशी का क्या हो जाएगा। जैसे नींबू दानी नींबू के रस को निचोड़ लेती है, संसार का चिंतन हमारा सब कुछ निचोड़ लेगा। बुद्धि भी निचड़ जाएगी, मन भी निचड़ जाएगा, चेत धन सब कुछ निचड़ जाएगा, सब। आजकल तो सचमुच ये संसार हमारे लिए नींबूदानी बना हुआ है। अगर कोई एकांत में बैठ के विचार करे, खुशी बढ़ाएगा खाक, जो थोड़ी बहुत ही होती है वो भी चली जाती है, बुद्धि भी मारी जाती है। अगर इनका चिंतन करते रहे, क्यों इनके चिंतन करने का एक नियम बनाया जो हमें कोई नहीं बताता। संसार के चिंतन करने से काम बढ़ता है, काम बढ़ने से क्रोध बढ़ता है, काम बढ़ने से लोभ बढ़ता है, काम बढ़ने से अहंकार आता है। जब ये पांचों आ जाती हैं, हाय, फिर मन में हलचल मचा देती हैं। इसके लिए मेरे परमात्मा, मेरे कृष्ण, मेरे गीता के मालिक, त्रिलोकी के मालिक कहती हैं, मैं नहीं सुनाना चाहता पर सुनाना चाहता हूँ, मैं नहीं कहना चाहता पर मुझे कहना पड़ेगा, मैं गीता और भगवान कृष्ण का पुजारी हूँ, प्रचारक हूँ। फिर ऐसों की दुर्दशा, वो ये गिरते ही गिरते चले। ये आपके भगवान कह रहे हैं जो मुझे याद कराना। ऐसे इंसान को कौन ब्रह्मा बचा लेगा? नहीं बचा सकते। शंकर जी तो नशे में रहते ही अपने समाधि में, और हमारे विष्णु जी तो मुझसे पूछो कुछ
नहीं बचा सकता ऐसों को जो इन्हीं का चिंतन करते करते फिर इतनी गंदी वृत्तियों में आ गई। उनके लिए रब कहते ये गिरते ही गिरते चले जाएगी, करे लाख कोई कोशिश ना आप ये गए। सिर्फ यहीं से इंसान ने मार खाई, क्या? जो इनका चिंतन करना शुरू कर दिया, यहीं से इंसान ने मार खा ली। शुरू में इनमें रह के चिंतन करना था, उसका जो आपकी जान है, प्राण, जिसके निकल जाने के बाद आपकी कोई कदर नहीं करेगा, सभी मुंह फेर लेते, दम निकल जाने के बाद कौन परवाह करेगा? ये तो मिट्टी है, ये तो मिट्टी का ढेला जड़ है शरीर। हम ऐसा सोचिए किसके कारण से कदर है? आप पिता है इसके कारण से नहीं, क्योंकि आप में परमात्मा की शक्ति है, इसके कारण से आप पिता भी हैं, माता भी है, पत्नी भी है, जो भी रिश्ता निभा लो। मैं भगवान का पुजारी हूँ, सिर्फ उनकी शक्ति कारण से। शक्ति गई निकल के बाद सब रिश्ते खत्म। उठाओ चलाओ जो है इसको शमशान में, खत्म। शाबाश शाबाश शाबाश। एक कवि तो और भी ताना मारता, उस दिन मेरे सैनी जी मुझे बतला रहे थे, क्या कवि कहाँ कहाँ ले गए हैं। हे परमात्मा मेरा भी हाल दे, मैंने इतने गुनाह किए कि अपने गुनाहों के बोझ से मैं आपकी ओर नहीं आ सका है। नारायण ने पूछा, नालायक इतने गुनाह इतने पाप तूने किए कि इतना पापों का बोझ हो गया कि मैं नहीं चल के आ सका तेरी ओर, 4 भाइयों के कंधों पे आया हूं। वाह इतना बोझ था ना मेरा गुनाहों का। अरे सुनो सुनो, कौन सुनाएगा आपको चाचा ताया? इतना बोझ था कि मुझे आपकी ओर 4 भाई उठा के लाएंगे। वाह परमात्मा, अगर तेने पहले ही नाम जपाना था तो कितना अच्छा होता। अब तो मैं गुनाहगार हूं, तो फिर मैं एक बात कहने आया हूं, मैं गुनाहगार हूं और अपने बोझ से मरा पड़ा, पर तू तो बख्शनहार है, बख्श के मेरा कल्याण कर। तू मेरे गुनाहों की ओर न दे, खोल न कागज बदियां वाले, दर तू धिक न मैनू हूं, मेरे विच एडे गुनाह न होंदे तो तू बख्शैन दो। कह दिया करो, कभी कभी कह दिया करो। अरे रो रो के ना रोना आया, थुक्का लगा के कह दिया करो कि रब मैं क्या करूं, मुझे रोना तो आता नहीं। खोल न कागज बदियां वाले, दर तू धिक न, अगर मेरे गुनाह को देखेगा धक्के मार के तो मुझे मंदिर से बाहर निकाल देगा। खोल न कागज बदियां वाले, दर तू धिक न मैनू हूं, मेरे विच एडे गुनाह ना होंदे तो तू बख्शैन दो। कह तुझे बख्शनहार कौन कहता है? प्रभु मैंने गुनाह किए ना, तू अपनी बख्शिश को ना भूल, मुझे क्षमा कर दे और ताकत भर दे कि ये गुनाह मेरे से फिर ना। शाबाश शाबाश शाबाश। करने के ये तरीके होते हैं मेरी देवियों कि मेरे से गलतियां फिर ना हो। मेरे परवरदिगारे आलम, ओ मेरे सर्वेश्वर, मुझे में शक्ति भर दे कि मैं फिर ये भूले न करूं, फिर मुझसे ऐसी भूले ना हो। बच्चे ने रुपए चुराए, स्कूल में पकड़ा गया। ठीक, रुपए भी किसने चुराए? मास्टर जी के। मास्टर जी की आदत थी कि अपना कोट उतार करके कुर्सी के पीछे लटका देते। लटका दिया, मास्टर जी कहीं बाहर गए, बाकी मास्टरों को मिलने, कोट लटका हुआ था। बच्चे भी कहीं खेलते बोलते, इसको लग गया मौका, हाथ लगा करके 10 रुपए निकाल। अब बच्चे सारे बैठेंगे, मास्टर जी ने हाथ डाला, मेरे 10 रुपए कहां गए? कोई बाहर से चोर थोड़ा आया है। बच्चों का, बच्चों बताओ 10 रुपए मेरे चोरी हो गए। सब खड़े हो गए, हमने नहीं चुराया, हमने नहीं चुराया। डंडा ले लिया हाथ में, बच्चे में मार मार के दोबारा कर दूंगा। आप बताइए कितने 10 रुपए चुराया? हमने नहीं। तलाशी हो गई, 10 रुपए निकला। तूने चुराया? मैंने चुराया। ठीक, 10 रुपए मास्टर जी ले लिए, उसके घर में गया छुट्टी वाले के बाद। बच्चे कितने शरीफ खानदान, कितनी अमीर है। हाँ हाँ, ये बदनामी हो रही है, तुमने इस तरह मेरे जेब से तुमने निकाले? मैंने निकाले। जवाब सुनो जरा। तो जब इन्होंने कहा था किसने चुराया, मार के कारण तो मैंने नहीं बताया, तो तूने मुझे क्यों बदनाम किया? बच्चा चुप। तो तूने क्यों चुराए? पिताजी हर एक बच्चे को कुछ न कुछ खाने को घर से ले आते हैं, मैं कितनी बार आपसे मांगता हूँ, आप मुझे देते ही नहीं, तो मैं चोरी तो करूंगा। फिर फिटे मुंह तेरा, जब आप नहीं देते मेरा भी दिल करता है आधी छुट्टी के बाद मैं भी कुछ खाऊं पीऊं। बच्चे को कमी न रखा करो, वरना वो चोरी करेंगे।
मांगे दे दो उन्हें। मास्टर जी आज तो मुझे क्षमा करो, बच्चा तो मेरा बाप बना है, वाकई मैं कंजूस मक्खी चूस हूं। जब बाकी बच्चे छुट्टी के बाद कुछ खाएंगे पिएंगे, बाहर छाबड़ी वाले से लेंगे, मैंने देते वाकई कुछ नहीं देता। बच्चे मेरा ही कसूर है, आज की बात मैं जरूर तुझे चवन्नी हर रोज दे दिया करूंगा। उन दिनों की चवन्नी जो आज कल के मेरे खाते कम से कम 4 रुपए होने चाहिए, मैं जरूर दे दूंगा मेरी बेटी तुझे। ये बात शायद भगवान मेरे से नाराज हो। मैंने ये दृष्टांत क्यों दिया? भगवान जी अगर माँ के पेट में आप सखी बन के हमें ज्ञान दे देते तो हम गुनाहों की चोरियां क्यों करते? कभी कभी ये विचार आकर के मुझसे जाप भी नहीं करवाने देता। कभी कभी ये बाहर आ जाता है तो मैं सच्चाई बात से काम ले रहा हूं, मेरे से मन एकाग्र ही नहीं होता कि भगवान तूने इतनी कृपा करके हमें एक एक अंग दिया, एक एक खून की रगें दौड़ाई, माँ बाप अच्छे दिए, लेकिन तूने बुद्धि में ज्ञान क्यों नहीं दिया? बुद्धि में विवेक या तो सलीम क्यों नहीं दी? मैं कसूरवार हूं मेरे परमात्मा के, तू कसूरवार है। पिताजी आप नहीं मुझे रुपया देते, इसलिए मैं चोरी करता हूं कुछ खाने के लिए। भगवान हमें ज्ञान देना नहीं देते। भगवान कहती हैं कई जन्मों के बाद मैं इसमें क्या कह सकता हूं, आपको क्या सुनाऊं? जैसे सब कुछ भगवान ने हमें दिया तो हमें ज्ञान भी दे देते, पर ज्ञान तो कहती है नहीं। जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को। ज्ञान नहीं मिलता, बाकी सब चीजें मिल जाएंगी आपको, लाखों करोड़ रुपया मिल जाएगा, ज्ञान नहीं। ज्ञान का मतलब असली पहचान। ज्ञान का मतलब लो मैं समझा दो, ज्ञान इजिकल टू अपनी पहचान, प्रकृति की पहचान, अपनी और प्रकृति के पीछे छिपे हुए भगवान की पहचान का नाम है ज्ञान। जब ये हो जाता है तो मन झुक गया सत परमात्मा की ओर। हिंदू धर्म के 3 गुण। सत्य, जब आपने सत्य को सही रूप में जान लिया और संसार को भी असत्य मान लिया, अब मन बुद्धि भगवान की ओर झुक जाएगी। भगवान जी कह तो रही है फिदा मुझ पे कर दान शो दिल मदाम, पर परमात्मा से कहो मैं देना भी चाहता हूं पर मैं दे नहीं सकता। कारण क्या? मैं संसार को सत्य और सुखदायी मानता हूं, सत्य और सुखदायी मानता हूं। जैसे कोई थक्के खाए सैनी तेरे पास आके तेरा एक बेटा रह गया कि मेरी बेटी ले लो, मेरी बेटी ले लो। हाँ, तो अब वो कहे कि आपसे मैं तो देना चाहता हूं अपना बेटा, पर मैं क्या करूं? बेवकूफ ने कहीं और मन लगा रखा है, वहां से मन तोड़े तो मैं तेरे वो लड़का दूं। अच्छा, इसी तरह हमारा मन संसार से हटे तो परमात्मा का प्यारा बने। हाय, अब इधर से हटे कैसे? फिर वही बात आ गई वैराग की। वैराग का मतलब क्या होता है? असलियत की पहचान। और इसकी असलियत और कौन बताएगा? केवल 2 शब्दों में, अनित्य आसुख। केवल 2 शब्दों में। दुख की दुनिया आए क्यों? फानी। 2 शब्दों में इतना कुछ बता दिया। भगवान सर्वज्ञ है ना, थोड़े में सब कुछ बता देती है। अब झुका मन सत की ओर। अब आइए हमारे हिंदू धर्म का दूसरा जरूरी गुण क्या? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या होता है? ब्रह्मचर्य होती है दिव्य शक्ति। ब्रह्म ने भगवान, चर्य होता है आचरण करना या चल पड़ना। ब्रह्मचर्य भगवान की ओर चल पड़ना। मैं शाब्दिक अर्थ बता रहा हूं। ब्रह्म ने भगवान और ब्रह्मचर्य अपने आप को भगवान की ओर ले जाना। भगवान की ओर ले जाओगे कौन सी ताकतें लेकर के? 4 ताकतें लेकर के। किसकी? आत्मा की शक्ति। ध्यान देना, ब्रह्मचर्य का शायद आपको किसी ने बताया हो, आप ब्रह्मचर्य को थोड़े रूप में समझते हैं। वो ब्रह्मचारी है अर्थात जो बच्चे नहीं पैदा करता, बस वही ब्रह्मचारी। गलत। जो बच्चे ना बना ब्रह्मचारिणी है, उसने शादी नहीं की, गलत। भगवान उसको ब्रह्मचारी नहीं कहेंगे। मैं बताता हूं जो व्यास जी ने बताया है। ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी कौन? हाँ, जिसकी आत्मा भगवान की ओर चल पड़ी है और जिसकी बुद्धि का एक ही निर्णय अपने कल्याण का भगवान की ओर आत्मा के पीछे चल पड़ी है। जिसके मन में बुरे विचार नहीं आते और बुद्धि के शुभ इरादे के पीछे चल पड़ी है। जिसके अंगों से कोई कुकर्म नहीं होता और मन के पीछे चल पड़ेंगे, वो ब्रह्मचारी कहलाने योग्य। वाह,
वो ब्रह्मचारिणी कहलाने योग्य है, जिसकी आत्मा भगवान की ओर जा रही है, जिसकी मन में पूरी भक्ति का इरादा है, तो बुद्धि उसके पीछे चल पड़ी है, जिसका मन बुद्धि के पीछे लेकर भगवान का चिंतन करता है, जिसके 10 अंगों से कोई कुकर्म नहीं होता। ही इज वर्दी टू बी कॉल्ड ब्रह्मचारी। ये नहीं कुछ शादी नहीं के मन में गंदे विचार आते, शादी नहीं की आपको गंदी नजर से देखता है तो भगवान थप्पड़ मारती है, बड़ा गंदा दिल है ये, वो मक्कार होता है। ब्रह्मचारी वो जो भगवान की ओर चल पड़े, आहा क्या चल पड़े, ये चारों चल पड़े, आत्मा, बुद्धि, मन और तन। फिर सुनो मेरे से, जिसकी अंदर की आत्मा भगवान की ओर चल पड़ी, जिसके एक ही इरादा है बुद्धि में, बुद्धि पीछे जाएगी उसके, क्या मैंने भक्ति ही कमानी है। इसके बाद मन में जिसके चोटी के विचार चल पड़े और बुद्धि के पीछे हो जाए, और तन द्वारा कोई बुरा कर्म न हो, वो ब्रह्मचारी है। मान जाओ मेरी बेटी, जमाने में तो पखंडी पखंड है ना, शादी नहीं की तब मैंने कईयों को पकड़ा, कईयों को कहा शादी नहीं की, नहीं करनी भी नहीं, बहुत अच्छी बात, पर एक बात सुन मेरी। हाँ बाबा बताइए। मन में बुरे विचार तो नहीं उठते हैं, बुरे सपने भी आते हैं, फिट्टे मुंह। पहले इसको सिखा लेना, अगर बुरे विचार उठते हैं तो ब्रह्मचारी तो गिर जाएगा ब्रह्मचर्य से, अपने आप को गिरा देगा। ब्रह्मचर्य सिर्फ यही मतलब नहीं कि जो वीर्य का पात ना करे, अपने अंदर की शक्ति को बर्बाद ना करे, ये चारों शक्तियां ना बर्बाद करे, अपनी आत्मा, अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना तन, जो भगवान की ओर जा रही है, ओ यारो, ओ सजनो, ओ देवियों, वो ब्रह्मचारिणी या ब्रह्मचारी, जिसके मन में कोई बुरा विचार नहीं हटता। ये तब नहीं उठेगा जिसके इरादा एक ही है कि मैंने भक्ति कमानी है, और ये तब होगा जब आत्मा में एक ही निश्चय आ गया है, क्या नहीं मुझसे बढ़कर कोई, हाँ परोया सब कुछ मेरे तार में हीरे हो जैसे किसी। और अब आत्मा का मुंह भगवान की ओर, बुद्धि आत्मा के पीछे, मन जो है ऐसी दृढ़ निश्चयी बुद्धि के पीछे, और तन का एक एक अंग भले कर्म करता हुआ नजर आएगा। ये है ब्रह्मचर्य। तो हमारे धर्म का दूसरा अंग क्या है? सत्यम के बाद ब्रह्मचर्य। वो ऐसी मेरी बेटी ब्रह्मचारिणी बन गई। आहा, ऐसे मेरे सज्जन पुरुष ब्रह्मचारी आप भी शादी के बाद भी बन सकते हो। ये वो जो शुरू से हो वो बाल ब्रह्मचारी, आप खंडित ब्रह्मचारी के एक बार टुकड़े तो हो गए, पर अब न टुकड़े हो। वाह रे व्यास जी वाह, सारे बाल ब्रह्मचारी नहीं बन जाते, आप जैसे भी बन जाती हैं। जब जागे पूरब के भाग देवी, जब जागे पूरब के भाग, दुनिया दिखे काला नाग। जब जागे पूरब के भाग, दुनिया दिखे, ए नागपाल, दुनिया दिखे काला नाग। फिर मन हटेगा ना, अब मन हटे बुद्धि भी हट जाए, आत्मा भगवान की ओर, तन द्वारा कोई कुकर्म ना हो। ये हमारा धर्म बताता है। दूसरा गुण है जो कि जहां भी आप रहती हैं, भगवान क्या कह रही हैं? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अपनी कर्म भूमि को धर्म भूमि में बदल दो। पहले क्या? सत्यम, मन बुद्धि भगवान की ओर झुके हुए दिखाई दे। आगे का ब्रह्मचर्यम, आत्मा बुद्धि मन और कार्य भगवान की ओर जाते हुए नजर आए। तीसरा क्या है? अहिंसा। और धर्म के 3 गुण हो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। अहिंसा, बुद्धि द्वारा किसी के लिए भी बुरा निश्चय न किया जाए। अहिंसा शुरू होती है बुद्धि से, नॉन वायलेंस। ये नहीं कि मैंने किसी कुल्हाड़ी नहीं मार दिया, मैं किसी ने गाली नहीं देता, गलत। मेरे बुद्धि में भी किसी के विरुद्ध कोई विचार न आने पाए। अरे सुन नी मनोरमा, ये अद्धी सियाणी ते अद्धी कमली, ये सियाणी मां दी कमली थी, सियाणी मां दी कमली थी। हाँ, ध्यान से सुन लो। जिसकी बुद्धि में किसी के विरुद्ध विचार ही नहीं आता, जिसकी अकल में किसी के खिलाफ कोई निर्णय नहीं होता। ब्रह्मचर्य, क्षमा, अहिंसा शुरू होती है नॉन वायलेंस या अदम तशद्दुद। शुरू हुआ है अकल से, किसी के खिलाफ नहीं सोचती। तो बाबा फिर बुद्धि क्या निर्णय करती है? सुनो मेरे से, पूछ लो।
मैं धर्म का छोटा भाई हूं, मेरे से पूछ लो, मैं नारद का छोटा भाई हूं, मेरे से पूछ लो। बेटे फिर क्या अहिंसा, अहिंसा कहां से शुरू हुई? बुद्धि से। जब बुद्धि में कोई विचार ही न उठे किसी के खिलाफ, कोई हमारा बुरा करता कर ले, पर हमारी बुद्धि में किसी के विरुद्ध न विचार उठे, फिर बुद्धि क्या सोचेगी? क्या सोचेगी? सर्वे भवन्तु, सबकी भलाई में है। देखिए जरा हिंसा कहां से शुरू हो गई? हिंसा का जन्म कहां से हुआ? बुद्धि से। हिंसा बेटे कहां से शुरू हुई? भगवान के इस फरमान से हिंसा शुरू हुई। सबकी भलाई में कहां रहे? नहीं नहीं नंदलाल तू बोल पड़ा कर, तेरे अनेक लगा रखी है। नहीं बाबा मुझे इतराज है आपके कहने पर, करो इतराज। मैं कहता हूं नंदलाल कह रहा है या कोई और शर्मा जी कह रहे हैं या कोई और कह सकता है। नहीं, भगवान की हिंसा यहां से शुरू नहीं होती। भगवान की हिंसा यहां से शुरू होती है। क्या 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 क्या? किसी को भी आजार, किसी से भी आजार लेता नहीं। यूं कह लो, अरे भाई यूं कह लो मेरी देवी, मैं भी एग्री करूंगा। ये जो भगवान ने कहा ना सबकी भलाई में कहा रहे, ये उसको खोल के बताया है। किसी को भी आजार, किसी से भी आजार। आजार होता है नुकसान, ना किसी को नुकसान पहुंचाता है और ना किसी से नुकसान लेता। शाबाश, धी देनी नहीं ते नौ लेनी नहीं, ना किसी का बुरा करना ते ना अपना बुरा करवाना। अरे सुन लो नेक जीवो, गीता सुना रहा हूं आपको, सुनो मेरी देवियों, वो सुना रहा हूं जो आपको किसी ने नहीं सुनाई। आपका पैदाइशी हक, आपका जन्म सिद्ध अधिकार, आपको बर्थ राइट दे रहा हूं। हमारे उच्च कोटि के अनुपम धर्म का तीसरा जरूरी अनिवार्य गुण अहिंसा, जो बुद्धि द्वारा किसी के विरुद्ध नहीं होता। हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।